से वो इतना पैसा सनातनी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कर नहीं नहीं, नो मीन्स नो। क्यों अरे अरे शांत हो जाइए। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े इवेंट की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अनंत अंबानी के प्री वेडिंग फंक्शन की, जो कि 3 डेज का था और इसमें खर्च हुए 1250 करोड़ रुपए, जो कि कहीं से भी छोटी रकम तो नहीं है। और इस पर हर किसी की अपनी अपनी राय है। यहाँ मौजूद हमारे पैनल के मेहमानों की भी अपनी अपनी राय है। किसी ने इसका सपोर्ट किया है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। आइए जानते हैं कि क्या है इनकी राय। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा स्वागत करने के लिए। और मेरा पहला पॉइंट इस पूरी डिबेट में ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि 1250 करोड़ रुपए बहुत छोटी रकम नहीं है, क्योंकि वो वाकई में नहीं है। और इतना पैसा खर्च करने का आखिर फायदा क्या है? देखिए, अंबानी जी कोई ब्लैक मनी तो कमाते नहीं है, वो प्रॉपर टैक्स पे करते हैं और उनकी मर्जी है कि वो अपनी बेटी की शादी में कितना पैसा खर्च करे। इससे आपको क्या ऑब्जेक्शन है? मेरा ऑब्जेक्शन बस इतना सा है कि उन्होंने एक प्री वेडिंग फंक्शन से पूरा एक नया ट्रेंड बना दिया है। अब लोग इस ट्रेंड को फॉलो करके उनकी ड्रेसेस कॉपी करेंगे, उनकी डेकोरेशन कॉपी करेंगे, और अब जैसे वो डेस्टिनेशन वेडिंग उन्होंने करी, अब लोग उसको भी कॉपी करेंगे। और इससे क्या होगा? सिर्फ उनका खर्चा खर्चा और खर्चा। देखिए, अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करते हैं, जामनगर जिसे कोई भी नहीं जानता था, आज के टाइम पे सब उसे जानते हैं। और जामनगर में उन्होंने प्री वेडिंग इसलिए करवाई है क्योंकि वो उनके पूर्वजों की जमीन है, उनका बचपन वहां हुआ है, इसलिए वो अपना इंडियन कल्चर दिखा रहे हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? इंडियन कल्चर वो रिहाना जैसे सिंगर को बुला के दिखा रहे हैं। देखिए, अंबानी जी सनातनी धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, वो जी बहुत नहीं, प्रमोट करते जी हैं नहीं, मेरी बात सुनिए आप। रिहाना वो सिंगर हैं जिन्होंने हमारे देश को गरीब कहा था और पिछड़ा हुआ कहा था। गरीबी की, गणपति जी की बुराई भी की थी। जी, गणपति जी की भी बुराई की थी। देखिए, अगर आप उसकी बात करते हैं तो हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है उनको। 75 करोड़ रुपए वो इंडिया से लेके गई हैं, जिसको वो गरीब देश मानती थी। चलो ये ठीक है। अब ये सिर्फ एक बेटे की प्री वेडिंग फंक्शन ही तो थे, उसमें मीडिया ने इतना कवरेज क्यों दिया उनको? आप जो पेज खोलो, जो सोशल मीडिया खोलो, कोई भी न्यूज की वेबसाइट खोल लो, हर जगह सिर्फ अंबानीज अंबानीज एंड अंबानीज। देखिए, इंडिया को ग्लोबल तरीके से कवर करा गया है। सारे बाहर के जितने भी रिपोर्टर्स थे, सब इंडिया को कवर करने के लिए आए थे। इंडिया का कितना प्रमोशन हुआ है, इंडिया के कल्चर का कितना प्रमोशन हुआ है, आप ये भी तो देखिए। लेकिन पैसे और ताकत को इस तरीके से नहीं दिखाया जाता। अपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करना या उनकी प्री वेडिंग फंक्शन करना, ये इससे ताकत का क्या रिलेशन है? लेकिन आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ी लो की वेडिंग अरेंजमेंट्स करनी चाहिए थी? क्योंकि ये तो वेडिंग थी भी नहीं, ये तो सिर्फ प्री वेडिंग फंक्शंस थे। ये और भी अच्छे तरीके से और नॉर्मलाइज तरीके से कर सकते थे वो। देखिए, अंबानी की 0.1% इनकम के ही पैसे लगे हैं, उस पर ज्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ है। वो उनकी खुशी है, वो अपना चीज दिखा रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अंबानी जी जो एक बिजनेसमैन है, प्रॉपर टैक्स पे करते हैं, ब्लैक मनी नहीं कमाते, आपको उस चीज में ऑब्जेक्शन है। यही कहीं नेता होता तो आप लोग पॉइंट ही नहीं रखते उसके पॉइंट वो है ही नहीं। आप पॉइंट नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है, ये पॉइंट ही नहीं है। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, ये जो भी है, अंबानी जी एक बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है, कोई नेता नहीं है। उनकी संपत्ति है, उन्होंने उसे किस तरीके से यूज किया या कैसे खर्च किया या क्या नहीं किया, ये उनकी खुद की राय है, खुद का फैसला है, उन्होंने खुद अपने तरीके से करा है। इस पे हमारा कहना, हमारे विचार हम रख सकते हैं, मगर उन पे थोप नहीं सकते। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।